हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा आपको पता है कि हाल ही में ये न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तानी नेवी के कमांडो टाइप के जो सोल्जर्स होते हैं उन्होंने इंडियन बोट पर, जानते हैं कि जो इंडियन बोट जो भी इंडियन जो मछुआरे होते हैं उनकी बोट पर लगातार फायरिंग की है। और इस जो फायरिंग है, इस फायरिंग में एक मछुआरे की जान भी चली गई है इस घटनास्थल पर, और एक बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हुआ है। और जानते रहिएगा, और जो भी और मछुआरे जो भी थे उनको क्या किया, हिरासत में ले लिया गया। नौ अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया का क्या यहाँ पे स्टांस रहा है, तो जानते रहिएगा इंडिया का कहना है कि अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मैटर पे, और जल्द ही पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे पे यहां बात करेंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे कि उन्होंने फिशिंग शिप पर इतनी हैवी फायरिंग क्यों की। क्योंकि अगर कोई शिप इंटरनेशनल वाटर में चली जाती है या फिर डिस्प्यूटेड एरिया में चली जाती है, तो आमतौर पर इनको वार्निंग शॉट देकर इनको भगा दिया जाता है, या फिर शिप को ही पकड़ लिया जाता है और जो भी फिशरमैन होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको अपनी कस्टडी में ले लिया जाता है। लेकिन इतनी हैवी मात्रा में गोली चलाना अपने आप में इनह्यूमन एक्ट है, क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी मछुआरों को, जो कि 2017 से भारतीय जेलों में बंद थे, उन्हें अंत में जानते रहिएगा अगस्त 2021 में अभी हाल ही में गुड विश जेस्चर के अंतर्गत छोड़ा गया था। लेकिन कुछ ही महीने बाद इस तरह का अटैक करना अपने आप में अजीब बात है, और वो भी ऐसे समय में जब हमने अफगानिस्तान के मैटर को लेकर इनको एक मीटिंग में इनवाइट किया है। पहले तो पाकिस्तान ने जो हमने इनविटेशन दिया था अफगानिस्तान के मैटर में उसको ठुकरा दिया, उसके बाद अब ये मछुआरों पर गोलियां चला रहे हैं। ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान अभी फिलहाल तो नहीं चाहता कि भारत के साथ इसके रिलेशन इंप्रूव हो। अच्छा, तो ये घटना हुई कहां पे, तो जानते रहिएगा, आपकी जानकारी के बता रहे हैं, ये जो घटना हुई है ये गुजरात के कोस्ट के करीब ये घटना हुई है। और जानते यहां जो एरिया है उसे सर ग्रीक कहते हैं, और पाकिस्तान के हिसाब से सर ग्रीक भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इस डिस्प्यूटेड एरिया में जब भी कभी पाकिस्तानी जो मछुआरे आते हैं तो इंडियन सोल्जर उनको अरेस्ट कर लेते हैं, और जब इंडियन मछुआरे जाते हैं तो पाकिस्तानी जो सोल्जर्स होते हैं वो अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आज तक इंडियन नेवी ने कभी भी किसी मछुआरे पे गोली नहीं चलाई है, जो कि हमेशा ये पाकिस्तान करता रहा है। लेकिन इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण आप कह सकते हैं, हमारी खुद की गवर्नमेंट की हमेशा सॉफ्ट पॉलिसी रही है ऐसे मैटर में, क्योंकि हम हमेशा सॉफ्ट करते हैं, हमेशा कहते हैं हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और हम कोई यहाँ पे कड़ा एक्शन नहीं लेते जिसकी जरूरत हमेशा रहती है। क्योंकि आज तक हमने कभी भी अपनी इतनी बड़ी से हमारे पास नेवी सेना है, हमने कभी आज तक नेवी को बिल्कुल भी यूज नहीं किया, जो कि हम इसको कर सकते हैं। यहाँ अटैक करने की बात नहीं हो रही, बट हमको थ्रेटन तो कर ही सकते हैं, उनको धमकी तो दे ही सकते हैं अपने पावर को शो ऑफ करके। ऐसे मैटर पे हमारा रिस्पांस न देना ही ये कारण बन गया कि श्रीलंका के जो सोल्जर्स हैं वो भी हमारे मछुआरे पे आए दिन गोलियां चलाते रहते हैं। और एक बार की घटना तो ये है कि कई मछुआरे मार दिए गए थे श्रीलंका की जो भी सोल्जर्स हैं उनके द्वारा। और हमारे भारतीय जो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था केवल इतना था कि देखिए, आप पर भी प्रेशर बन रहा है, आपको अपने सोल्जर को बताना चाहिए, उनको सारी चीज़ें बतानी चाहिए, समझानी चाहिए कि हमारे रिलेशन खराब ना हो। हमने क्या किया, केवल गुड जेस्चर दिया, केवल और केवल हमने क्या की, केवल इन्वेस्टिगेशन की बात की, और हमने कुछ भी नहीं किया था। क्योंकि देखिए, इसमें मछुआरों की कोई गलती नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल जो वाटर होता है उसमें प्रॉपर कोई सीमा तो होती नहीं कि मछुआरे समझ जाएं कि यहाँ पे कौन सी सीमा लग रही है, वहाँ से कौन सी सीमा लग रही है। वो तो केवल अपनी जीविका को चलाने के लिए मछली को पकड़ने जाते हैं और उससे अपना भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। और ऐसे गरीब टाइप के जो लोग होते हैं उन पर केवल और केवल इसलिए गोली चला देना कि वो मछली पकड़ने आए हैं। वो कोई जासूस नहीं होते, कोई सोल्जर्स नहीं होते, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, केवल और केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो मछली को पकड़ने जाते हैं। और इंटरनेशनल वाटर में जब वो जाते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि कहां से कौन सी सीमाएं लगेंगी, कौन सी नहीं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं होते, कोई ऐसे यंत्र नहीं होते कि जिससे पता चले कि वो कौन से वाटर में है, और वाटर में कोई सीमाएं नहीं होती। तो इस तरह से जो भी मैटर्स होते हैं उसमें हमारे इंडियन गवर्नमेंट को जरूर एक कड़ा कुछ ना कुछ रुख अपनाना चाहिए, और एक मैसेज देना चाहिए कि ऐसे चीजों पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे नहीं। आपके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट का इस तरह के मैटर में क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज कितना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।